भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक अपना ही नाटक है। नेता फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं और रिबन काटने से पहले ही अगला इलेक्शन आ जाता है। फ्लाईओवर्स आधे छूटे रहते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं और कुछ तो सिर्फ कागजों तक सीमित रहते हैं। लेकिन दार्जिलिंग के बलवाबाज जैसे रिमोट इलाके में, जहां न्यूज़ मीडिया ना पहुंचती है ना सरकारी इंजीनियर, वहां लोगों ने एक नया तरीका चुना। अगर सरकार नहीं बनाती तो हम खुद बनाएंगे। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने कंधों पर रॉड उठाया, सीमेंट घोला और खुद अपने हाथों से ब्रिज बनाया और सिस्टम के कान खींचे। जब बलवाबाज के लोग बारिश में अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर नदी नाले क्रॉस करते थे, तब किसी डीएम, एमएलए या बीडीओ की गाड़ी वहां नहीं रुकी। रुका तो सिर्फ एक आदमी, अजय एडवर्ड्स, एक बिजनेसमैन, एक हेरिटेज बेकरी के मालिक, एक सोशल वर्कर और एक पॉलिटिशियन। लेकिन दार्जिलिंग में उन्होंने एक ऐसी सियासत शुरू की है जहां काम वोट से पहले आता है। पर रुकिए, ये वीडियो उनके काम पे मुहर लगाने के लिए नहीं है। हम यहाँ अजय एडवर्ड्स को सेलिब्रेट करने नहीं, बल्कि उनसे भी कुछ कड़क सवाल पूछने आए हैं। ऐसे सवाल जो सिस्टम से लेकर समाज तक सबको कटघरे में लाते हैं। और ये सवाल क्या है वो हम वीडियो के अंत में पूछेंगे। नमस्कार, मैं पंकज शास्त्री द कॉर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दार्जिलिंग के बलवाबास में लोगों ने पत्थर उठाए, सीमेंट उठाया, फाउंडेशंस क्रिएट की और अपने लिए एक ब्रिज तैयार किया। ये ब्रिज छोटा रंगित नदी के ऊपर बना, जो कनेक्ट करता है सिंगतम टी गार्डन और बिजनबारी पुल बाजार रीजन्स को। अब इसमें अजय एडवर्ड्स का क्या रोल था, आइए जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का वादा अजय एडवर्ड्स ने सिंगतम के लोगों से 8 फरवरी 2020 को किया था और 4 साल बाद 15 फरवरी 2024 को लोकल्स द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और 2024 में ब्रिज बन भी गया। मोटरेबल, कंक्रीट, 130 फुट लंबा, बिल्ट बाय लोकल्स, नॉट गवर्नमेंट। साथ ही इस ब्रिज के पास ब्रिटिश एरा के सस्पेंशन ब्रिज को भी मॉडर्न टूरिस्ट ग्लास ब्रिज में बदला गया। एक और इनिशिएटिव और पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक और उदाहरण। लोगों ने वॉलंटरली इन दोनों प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया, यानी कि बिना किसी लेबर चार्ज के जगह जगह से कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल्स डोनेट और कलेक्ट किए गए। बलवाबास ब्रिज के बनने से पहले दार्जिलिंग से बिजनबारी तक पहुंचने के लिए घूमजोर बंगला और जामुनी से 2 रास्ते थे, जिसमें लगभग 2 घंटे लग जाते थे और अब ये सफर सिर्फ आधे घंटे का रहा। लेकिन सवाल उठता है कि इतने सालों से इस नदी के ऊपर एक पक्का ब्रिज क्यों नहीं था। साल 1988 में जब सुभाष घिसिंग की जीएनएलएफ ने दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के पहले इलेक्शंस जीते, तो चुंगथुंग मैरीबोंग और पुल बाजार बिजनबारी की सीट्स विपक्षी कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। 1992 में सीपीएम लेड वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने छोटा रंगित नदी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए देने की बात की, लेकिन डीजीएचसी के चेयरमैन सुभाष घिसिंग ने इस ब्रिज को बनाने के फंड्स डीजीएचसी में ट्रांसफर करने की डिमांड की और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिस वजह से ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेट 1990 में सीपीएम के एमपी एसपी लेप्चा ने ब्रिज बनाने के लिए कुछ अमाउंट सैंक्शन करवाए, जिसके बाद सरकार ने 3 पिलर्स खड़े किए। लेकिन जब एसपी लेप्चा इलेक्शन हार गए तो साल 2023 तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पिलर्स तक ही सीमित रहा और 2024 में अजय एडवर्ड्स के नेतृत्व में बलवाबास पुल निर्माण कमेटी के बैनर में इस ब्रिज को पूरा किया गया। इस ब्रिज के साथ बनाया गया एक ग्लास स्काईलाइन ब्रिज, ताकि टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, इसे भी बनाया सिंगतम रीजन के लगभग 20 गांव की आम जनता के हाथों ने। इस 160 फुट लंबे ग्लास ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में 12 मिलीमीटर के टफन ग्लासेस का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक वक्त में सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय एडवर्ड्स ने इन दोनों ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में 35 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। एडवर्ड्स का कहना है कि इन 2 ब्रिजेस के अलावा भी उनके इस रीजन में कई प्लान्स हैं जो कि टूरिज्म को और भी बढ़ावा देंगे, जिसके लिए वो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट और दार्जिलिंग के एमपी राजू बिष्टा की हेल्प चाहते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के बावजूद उनका कहना है कि अगर तीनों की मदद नहीं मिली तो आम जनता ही धीरे धीरे इन इनिशिएटिव को पूरा करेगी। 18 अगस्त 2024 को दोनों ब्रिजेस को इनॉग्रेट किया गया। 7 महीने लगे इस ब्रिज को आम जनता द्वारा बनाए जाने में।
साल 1990 के आखिर में इस ब्रिज के 3 पिलर्स खड़े किए गए थे और लगभग 25 सालों बाद सिंगतम रीजन के लोगों का एक ब्रिज का सपना पूरा हुआ। तो फिर इतने सालों तक अलग अलग लीडर्स जिन्होंने दार्जिलिंग पर रूल किया, जैसे सुभाष घिसिंग, बिमल गुरुंग, अनित थापा, इन लीडर्स की नज़र इस रीजन के अधूरे ब्रिज पर क्यों नहीं पड़ी? तो क्या दार्जिलिंग का ये ब्रिज सिर्फ एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, या फिर ये एक प्रश्न है पूरे सिस्टम पर, एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो हर वोटर को ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम हर 5 साल बाद वोट देते हैं तो क्या हम सिर्फ वजह देते हैं नए फाउंडेशन स्टोन के फोटो ऑप की? अजय एडवर्ड्स और सिंगतम के लोगों ने सिर्फ एक ब्रिज नहीं बनाया, उन्होंने एक मॉडल दिया है, एक विजन जिसमें लीडर वो है जो काम करता है, ना कि सिर्फ स्पीच देता है, जहां पॉलिटिक्स का मतलब है पब्लिक सर्विस, ना कि पब्लिसिटी स्टंट। फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 3, 2024, जब भारी बारिश की वजह से बलवाबास के ब्रिज की हाइट कम होने के कारण ब्रिज की रेलिंग्स और लाइट्स डैमेज हो जाती है। एडवर्ड्स ने वादा किया कि 15 दिनों के अंदर ब्रिज को रिपेयर कर दिया जाएगा, हालांकि इसमें 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। फाउंडेशन बलियो छ, रेलिंग मात्रै गइरहेछ, 15 दिनमा त्यो हामी रेडी गर्छौं। लेकिन तब एक बयान आता है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के पीआरओ एसपी शर्मा का। सिक्किम एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट बताती है कि जीटीए पीआरओ ने कहा कि किसी भी ब्रिज या रोड के प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल लेना और एक फॉर्मल सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, और रोक दिया जाता है ब्रिज के रिपेयर वर्क को। और फिर कमेटी के कोऑर्डिनेटर आदर्श तामंग जवाब में कहते हैं कि इतने सालों से जब एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रिज बनाने की रिक्वेस्ट की जा रही थी तब किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया, और अब एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें भी इसे कंप्लीट करने नहीं दे रही है। बात बिल्कुल सही है, अगर सरकार कुछ न करे तो फिर लोगों को ही अपने हाथ उठाने पर मजबूर होना पड़ता है, और जब लोग हाथ उठाते हैं तो उनके द्वारा की गई मेहनत पर अगर इस तरह नुकसान हो तो आंसू जरूर निकलते हैं। तो क्या अजय एडवर्ड्स ये 2 पुल बनाने के बाद रुके? नहीं। फिर आती है खबर नवंबर 2024 में एडवर्ड्स के तुंगसुंग बालासन नदी से, जहां पर पहले से ही आसपास के 32 समाज मिलकर बालासन नदी के ऊपर सुकिया पोखरी ब्लॉक के तुंगसुंग समरिक पानी एरिया में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर फ्री लेबर और डोनेशन के थ्रू। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के ऑर्डर दिए। क्यों? क्योंकि गांव वालों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो गांव वालों ने कहा कि ठीक है, हम काम रोक देते हैं, हम नहीं बनाते, तुम बनाओ। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस वजह से प्रॉब्लम हुई क्योंकि जीटीए को चलाया जा रहा है भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा द्वारा, चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा और उनके पॉलिटिकल राइवल अजय एडवर्ड्स ने उस वक्त लॉन्च करी अपनी नई पार्टी इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट, और वो दे रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट और रॉड फ्री में। इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं राजनीति की दुर्गंध जरूर आती है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारी समझ में पढ़े लिखे ऑफिसर्स आकर ही इस ब्रिज पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे? तो देखिए खबर मैगजीन की ये वीडियो। यहाँनिर अब धेरै रोक्नुको लागि आएको थियो हैन, कसले हो रोक्न आएको? माथिबाट अब त्यही हो, माथि जो छ हैन, माथिबाट चाहिँ को आयो? माथि रुलिङ पार्टीको। इस वीडियो में ब्रिज कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कहते हैं कि गुंडों ने आकर उन्हें ब्रिज का काम रोकने की धमकी दी और मारपीट भी की, इनडायरेक्टली बिना नाम लिए। इस कन्वर्सेशन में बताया गया है कि ये गुंडे सत्ता चलाने वालों के थे। इस ब्रिज के निर्माण में बीडीओ ने भी पुलिस केस किया कि ये बिना एनओसी के इलीगल तरीके से बना है। लेकिन जब ब्रिज कंस्ट्रक्शन कमेटी के लोग एनओसी लेने के लिए ब्लॉक ऑफिस गए तो उनसे कहा गया कि ये जीटीए के हाथ में है, और जब लोग जीटीए के चीफ से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि ये जीटीए के हाथ में नहीं बल्कि डीएम के हाथ में है, और जब लोग डीएम से मिलने गए तो डीएम थे ही नहीं। एनओसीहरू छैन भन्ने कुरा गर्यो, र अब हामीले एनओसी कसले दिन्छ त भन्यो। अब हाम्रो त पञ्चायत क्षेत्र हो, ब्लक लेभल जानु पर्यो बिडिओतिर हैन, र बिडिओलाई भेटेर पत्राचार पनि गर्यो, यो एनओसी दिनुहोस् न। उहाँले मेरो हातमा केही पनि छैन, जिटिएले दिन्छ भने। जिटिए चिफकोमा पनि गयो, उहाँले पनि सक्नु हुँदैन अरे।
लास्ट अप्सन डिएम अब गएर डिएममा पनि पत्राचार गर्यो। डिएमले त हामीले त भेट्दैन नि, हामी जाँदैछौँ भनेर भागिदिइहालेछ कता गएछ। लोगों का कहना है कि जीटीए चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा भी इस रीजन में 2022 के जीटीए इलेक्शन से पहले आए थे और लोगों से कहा कि इस ब्रिज की फाइल तो रेडी है और अब काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन शायद वो फाइल उस नदी में ही बह गई जिस वजह से आम जनता को ब्रिज खुद बनाना पड़ा। तो एक प्राइवेट पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल के ब्रिज बनाने का प्रोसीजर क्या है? 2017 की बंगाल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अनुसार ब्रिज बनाने वाली पार्टी को स्टेट इरिगेशन और वाटरवेज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो अगर एक अपोजिशन पार्टी वाला ब्रिज बनाना चाहे तो उन्हें अप्रूवल दी जाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बालासन नदी पर बने इस ब्रिज पर काम दोबारा शुरू हो जाता है और इसे एडवर्ड्स नाम देते हैं गोरखालैंड ब्रिज, क्योंकि इसे कंप्लीट किया जा रहा है कई चैलेंजेस के बाद। हाल ही में मई 2025 में इसकी फाइनल कास्टिंग भी की गई। ये ब्रिज 155 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा और नदी से लगभग 28 फीट की हाइट पर है। फिर 7 दिसंबर 2024 को अजय एडवर्ड्स पहुंचते हैं कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के सामसिंग में और सिमिलरली लोकल्स के साथ मिलकर एक ब्रिज बनाने की बात रखते हैं। इस ब्रिज का नाम दिया गया श्रमदान ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज जो 5 गांव को जोड़ता है। इस ब्रिज की ओपनिंग की गई 30 मार्च 2025 को, यानी 4 महीने के अंदर पुल तैयार। पॉलिटिक्स यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मार्च 2025 में एडवर्ड्स की पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके 4 जेसीबीज को थ्रेट कॉल्स देकर विड्रॉ करवाया गया। आदर्श तामंग ने इसके लिए बीजीपीएम लीडर्स को जिम्मेदार बताया। बीजीपीएम के वाइस प्रेसिडेंट सतीश पोखरेल कहते हैं कि एडवर्ड्स अपनी जेसीबी लाकर उनकी कंस्टिट्यूएंसी में रोड बना सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एडवर्ड्स सारे रोड्स को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। आयरनी ये है कि पोखरेल भी ये मान रहे हैं कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी में रोड्स अब तक बने ही नहीं है। दार्जिलिंग, जहां पहले गोरखालैंड और एसटी स्टेटस पे राजनीति होती थी, वहां ब्रिजेस भी पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गए हैं। शायद इसी वजह से एडवर्ड्स ने अपने सोशल मीडिया पर डेंजरस ब्रिजेस इन जीटीए रीजन की वीडियोस डालनी शुरू की। एक तरफ रूलिंग गवर्नमेंट के नेग्लेक्ट को दिखाने के लिए और दूसरी तरफ अपने नए ब्रिज प्लान्स के ट्रेलर के रूप में। एक बात तो है कि एडवर्ड्स की इस पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में बढ़ोतरी तो हुई है, और सबसे बड़ी बात, एडवर्ड्स इसका क्रेडिट खुद ना लेकर कहते हैं कि वे सिर्फ सीमेंट, रॉड और स्किल्ड लेबर्स देते हैं। सारा काम आम जनता करती है, यानी कि काम भी हो जाता है, पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है और लोगों का विश्वास भी जीत लिया जाता है। अब उठाए जाते हैं सवाल। लोगों ने सरकार से ब्रिज की मांग की, 40-50 साल लग गए लेकिन ब्रिज नहीं बना। लोगों ने खुद ब्रिज बनाया 6 से 7 महीनों के अंदर। सवाल है कि इतने सालों तक सरकार क्या कर रही थी? कहीं सरकार की चुप्पी ही तो अजय एडवर्ड्स के लिए एक मौका नहीं बनी अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए? 2026 में स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं। सवाल ये भी है कि अजय एडवर्ड्स के अगले प्लान्स क्या हैं? हाल ही में एडवर्ड्स ने दार्जिलिंग के हेरिटेज विक्टोरिया फॉल्स ब्रिज के रिकंस्ट्रक्शन और करशोंग के सिंगल टी गार्डन की बांसघारी जगह में भी एक ब्रिज प्रोजेक्ट की बात रखी है। तो क्या ये ब्रिज बनाना लॉन्ग टर्म मूवमेंट है या सिर्फ इलेक्शन से पहले का एक मॉडल? बात ब्रिजेस की आने पर भी ये सवाल उठता है कि एक ब्रिज को बनाने के लिए लाइसेंस्ड इंजीनियर्स, साइट इंस्पेक्टर्स, मटेरियल ऑडिट्स और लीगल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होती है। मान लेते हैं कि एडवर्ड्स ने इन सब प्रोटोकॉल को फॉलो किया, लेकिन क्या उनका जस्टिफिकेशन काफ़ी है? क्या किसी प्राइवेट व्यक्ति को बिना प्रॉपर एनओसी के पब्लिक ब्रिज बनाना चाहिए? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 133 के अनुसार डीएम के पास पावर है कि वो किसी भी तरह के अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन को हटा सकते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन जो पब्लिक सेफ्टी को खतरे में लाते हैं। शायद इसमें हम पॉलिटिक्स को ना जोड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ बात आती है पब्लिक सेफ्टी की। एडवर्ड्स ने भले ही इन ब्रिजेस से लोगों की मदद करके उनका दिल, उनका विश्वास जीत लिया हो, लेकिन क्या ये ब्रिजेस एक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं? और अगर कल के दिन में डीएम या बिना एनओसी बनाए गए ब्रिजेस को हटा देते हैं तो कहीं जनता द्वारा प्रोटेस्ट और वायलेंस की सिचुएशन तो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें खून पसीना तो आम जनता का ही लगा है। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन बिना कंसिस्टेंट मेंटेनेंस के लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता। नदी के बहाव बढ़ सकता है, बदल सकता है, कंक्रीट धीरे धीरे टूट सकता है, गाड़ियों से ब्रिज पर लोड भी बढ़ सकता है। और अगर कल के दिन में एक नॉन सर्टिफाइड ब्रिज से किसी की जान खतरे में चली जाती है या ये ब्रिज टूट जाता है तो किसे ब्लेम किया जाएगा? अजय एडवर्ड्स को?
विलेजर्स को या फिर उस एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने सही वक्त पर ब्रिज नहीं बनाया, लेकिन जब बना तो अपनी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ विरोध करके जताई। भले ही दार्जिलिंग के लोगों के लिए एक ब्रिज बन जाना खुशी की बात हो, लेकिन दुख इस बात का भी है कि आम जनता को इन ब्रिजेस को बनाना पड़ रहा है, जबकि ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है, जो लोगों के वेलफेयर के लिए टैक्स भी लेते हैं और जिनके पास अप्रोप्रिएट फंडिंग होती है। अजय एडवर्ड्स की ये ब्रिजेस की कहानी एक इंस्पिरेशन ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी है। एडवर्ड्स की ये पॉलिसी क्या डेवलपमेंट का एक न्यू एज स्टार्टअप मॉडल है जिसमें ब्रांड बिल्डिंग और वोट बैंक साथ साथ बनता है? क्योंकि सीधी सी बात है, जो जनता की खुशी के लिए काम करेगा लोग उसे नेचुरली अपना लीडर समझ लेंगे। लेकिन लीडर बनने के लिए क्या बस सीमेंट और कैमरा काफ़ी है? क्या काम करने वाले हर व्यक्ति को बिना चेक और बैलेंस के छोड़ दिया जाए? तो क्या ये सारी मूवमेंट एक बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन के मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें आवाम का ट्रस्ट एक पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी एक अपोजिशन लीडर के ब्रिज बनाने से जीटीए या रूलिंग पार्टी के नेता इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि जेसीबी तक विड्रॉ करवा लेते हैं, तो फिर इस राजनीति का मूल मंत्र क्या है? पब्लिक सर्विस या ईगो? सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि क्यों इतने सालों तक इन रिमोट एरियाज को रेगुलरली इग्नोर किया गया, क्यों हर जगह चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया गया। हमें सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि लोगों ने ब्रिज बनाए तो क्यों, बल्कि ये पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए यही एक आखिरी चॉइस क्यों छोड़ दी। ब्रिज बनाना लोगों का काम नहीं था, मगर जब सिस्टम सो गया तब लोगों को मजबूरन जागना पड़ा। अजय एडवर्ड्स का एक मॉडल एक तरफ से होप तो है, तो दूसरी तरफ से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी है। अगर हर गांव को एक एडवर्ड्स की ज़रूरत है, तो क्या हमें सरकार से उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए? या ये पूरी कहानी सिर्फ एक आगे आने वाले इलेक्शन का ग्राउंड वर्क है, जिसमें ब्रिज एक सिंबल है और सत्ता में आना एक अल्टीमेट गोल? तो वीडियो के एंड में हमारा फाइनल सवाल हमारे व्यूअर्स से, क्या ये नए दार्जिलिंग की नई पॉलिटिक्स है, जिसमें अगर आप ईमानदार हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, ना पावर ना कनेक्शन है, तो आप पॉलिटिक्स में कभी घुस ही नहीं सकते? अजय एडवर्ड्स का मॉडल एक तरफ होप ज़रूर देता है, लेकिन इस पूरी कहानी के असली हीरो वो आम लोग हैं जिन्होंने वोट बैंक के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने सफ़र के लिए, अपने लिए ब्रिज बनाया। इस ब्रिज से ब्रिज को जोड़ने वाली द कॉर्ड की जर्नी में मैं पंकज शास्त्री, आपका साथी, आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए द कॉर्ड, जहाँ कहानी सिर्फ रिपोर्ट नहीं होती, सवाल भी होती है।